एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल 10th टॉपर्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है, प्लस एग्जाम्पल 1 to 7 भी देख लिए हैं, यानी कि डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देखें। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। जो बच्चों ने हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनके लिए सबसे इजी क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि हम लोग ने उसमें बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स जो है वो रिमेंबर किए हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हमें लेट करना है कि ये इर्रेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट root 5 is rational and if root 5 रैशनल नंबर है, therefore हम लोग इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर a एंड b आर को प्राइम। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर रीअरेंजिंग ये इससे मल्टीप्लाई होगा और a जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 5b इज इक्वल टू a। अब हमारा नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है वो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है हमारा 5 हो जाता है। ओके, तो 5 लिखेंगे और b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि वेर a स्क्वायर जो है हमारा 5 से, a स्क्वायर जो है 5 से हमारा डिविजिबल है, वेर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो a भी जो है सिर्फ वो भी 5 से डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा क्यों, तो ये थ्योरम 1.2 के वजह से। ये सब कुछ हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानकर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग को थर्ड नंबर जो है वो लेट करना है। थर्ड नंबर मतलब क्या, कि लेट c बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और अगर हम लोग ने इसको लेट किया तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हाँ a तो है, उसके साथ में b के जगह c डाल दो, b 5c, बाकी सब कुछ सेम। अब वापस से वही सारी प्रोसीजर जो हम लोग ने ऊपर फॉलो किए थे वही सब कुछ करना है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर हो जाएगा और 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 और c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये इस बाजू a स्क्वायर और यहाँ पे RHS a स्क्वायर दोनों ही कट हो जाएंगे, इसलिए कंपैरिजन 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर के बीच में हो रहा होगा। अब ये दोनों एक ही के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में 1 जा आता है और ये 5 के टेबल में 5 जा, तो हमारा बचा क्या कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b खुद भी डिविजिबल है 5 से। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अभी हम लोग ने ऊपर क्या लेट किया था कि a और b जो है वो प्राइम नंबर, मतलब उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक वो a और b खुद के टेबल में आते होंगे और एक 1 के टेबल में आते होंगे। पर जैसे जैसे हम लोग ने प्रोसीजर को आगे बढ़ाया, हमने क्या देखा, a जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। इसके मतलब क्या कि हैंस आर अजम्पशन गॉन रॉन्ग। अब और इट इज प्रूव्ड दैट हमारा रूट 5 जो वो इर्रेशनल है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। मैं अभी भी आपको यही कहती हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत ही डिटेल में देखा था, तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखें पहले।